आज के एमपीपीएससी क्विज प्रोग्राम में हमने करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन जोड़े हैं, साथ में स्टैटिक भी लिए हैं। तो हम सेशन शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत एक बेनिफिशियरी को कितनी यूनिट स्थापित करना का परमिशन है, अलाउड है, कितनी वो यूनिट बना सकता है। तो मैं इस पे आगे बढ़ूं ऑप्शंस पे, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये जो योजना है ये बेसिकली पहले मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई इसका नाम था, बाद में इसको बदल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि क्यों नाम बदला गया, इसमें कुछ नए कंपोनेंट्स भी ऐड किए गए हैं, स्कीम्स में कुछ नई चीजें भी ऐड की गई हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि एक बेनिफिशियरी जो इसमें बेनिफिट लेगा वो मैक्सिमम कितनी यूनिट लगा सकता है। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 8। तो इसका आंसर है 8। ठीक, अब हम ये स्कीम मैंने कहा प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं इस साल गैस कर रहा हूं कि एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश डेयरी को लेके कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डेयरी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल एमपी के पास है। ठीक, और मजेदार बात यह है कि लास्ट 2 साल से भी आप देखेंगे तो डेयरी इंडस्ट्री को लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं एमपी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। मैंने इस योजना को पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो योजना है इसका नाम था मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना। ठीक, और इसका नाम इसी साल 25 अप्रैल को बदल के कर दिया गया भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि 25 दूध देने वाले जो पशु हैं उनकी 1 यूनिट आपको लगानी होगी। 1 यूनिट पे कितने होंगे? 25। और इसमें जो पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से 1 यूनिट के लिए वो 36 लाख से 42 लाख रुपए तक का 1 यूनिट के लगेगा। बात समझ में आ गई? योजना में मैक्सिमम 8 यूनिट एक किसान या एक बेनिफिशियरी सब्सक्राइब कर सकता है। कितना? 8, है ना। और इसमें यह भी है कि एक इकाई में एक ही नस्ल के गौवंश और भैंस वंशीय पशु रहेंगे। ठीक, अलग ब्रीड नहीं, एक सिंगल ब्रीड का ही 1 यूनिट होगा। समझे ना, 1 यूनिट में एक ब्रीड के ही जानवर होंगे। दूसरा, जो बेनिफिशियरी है उसको हर यूनिट के सामने लगभग 3.5 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए, ताकि उनका जो चारा वगैरह है उसका बंदोबस्त हो। ऐसा ना हो कि जमीन नहीं है, चारा दे नहीं पा रहे हो और पशुपालन के लिए आपने यूनिट सरकार से पैसा ले लिया। तो आपको उनके लिए हर यूनिट पे, मतलब 1 यूनिट पे कितना होगा? 3.5 एकड़। इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से। यदि आपको मैक्सिमम इतना यूनिट बनानी है तो इतना एकड़ जमीन आपके पास होनी चाहिए। गॉट इट? ठीक, अगला है भूमि के लिए परिवार के सामूहिक खाते भी सम्मिलित हैं। इनके लिए अन्य सदस्यों की सहमति भी जरूरी है। ठीक है, तो कंबाइंड अकाउंट होगा, सबकी जो है परमिशन लेनी होगी आपको परिवार के लोगों की। इकाइयों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होने पर अनुपातिक रूप से न्यूनतम कृषि भूमि की अहता में भी अनुपातिक वृद्धि जरूरी होगी। ठीक है, पात्र हितग्राही को ऋण राशि का भुगतान 4 चरणों में किया जाएगा। तो 4 चरणों पूरा पैसा आएगा 4 इंस्टॉलमेंट में। और ये योजना एमपी गवर्नमेंट लेके आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने लगभग मेंस के अकॉर्डिंग के जो मेन पॉइंट्स है वो आपको दे दिए। ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो वहां पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करें और सही कथन चुनें। मध्य प्रदेश के गुना स्थित मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 दिया गया। तो मैंने इसमें पूछ लिया कि गुना में जो मियामा रेल स्टेशन है, तो पता होना चाहिए आपको कि गुना के अंदर जो स्टेशन है उसका नाम है मियामा। ठीक है, क्यों है मियाना देख लीजिएगा। स्टेशन को परिवहन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ना 1 ना 2। तो इसका आंसर है दोनों स्टेटमेंट सही है, सी। इस पर मैंने और भी क्वेश्चन बनाए हैं, तो मैं बाद में आपको डिटेल दूंगा इसकी। 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, हमारा जो एनर्जी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा दिए जाने वाला यह पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी कंजर्वेशन में उत्कृष्ट प्रयासों को मानता रहता है। जो भी बेस्ट एफर्ट डालते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। और दूसरा, स्टेशन को 9687 यूनिट बिजली की बचत करने में मदद मिली है।
मतलब जो मैंने स्टेशन जो अवार्ड मिला है हमारे एमपी में, तो उस स्टेशन म्यांमार में आप देखेंगे कि उन्होंने सोलर प्लेट्स का यूज किया स्टेशन पे, और कहते हैं उन सोलर प्लेट्स के लगाने से काफी बड़ी वहां पे जो यूनिट खपत होती थी पहले, कंज्यूम होती थी, उसमें कमी आई। ठीक, और ये 9687 बाकायदा वहां पे स्पेसिफाई किया गया कि इतनी इन्होंने सेविंग करी है एनर्जी की बाय सोलर लाइट, ठीक, के माध्यम से। तो इसका हो गया सी, दोनों कथन सत्य है। म्यांमार रेलवे स्टेशन मीना को 2025 के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा सच्चा पुरस्कार मिला। यह निम्नलिखित में किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेलवे जोन है। पहला मैंने पूछा शायद में भोपाल, जबलपुर डिवीजन। दूसरा मैंने दिया है इसमें भोपाल डिवीजन। तीसरा दिया है कोटा डिवीजन, जिसमें कुछ हिस्से एमपी के भी आते हैं। और चौथा दिया है रतलाम डिवीजन। तो इसका आंसर है आपका भोपाल। भोपाल डिवीजन में म्यांमार रेलवे स्टेशन आता है, जिसको 2025 का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी फॉर बेस्ट एफर्ट टू सेव लाइट, बिजली बचाने के लिए। दूलादेव मंदिर खजाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन चुनिए। यह मंदिर खजाव ऐतिहासिक शहर में मंदिर बनाने के युग के अंत का प्रतीक है। मतलब जो खजाव में जो टेम्पल्स बने हैं उसमें लास्ट उस जनरेशन का जो मंदिर है वो ये है। पहला स्टेप में ये दिया। दूसरा, ये मंदिर दक्षिणी मंदिरों के समूह का हिस्सा है। तो ये मंदिर जो है सदर्न टेम्पल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ऐसे मैंने करके दी है इसके बारे में जानकारी, और फिर दोनों कथन सही है, ना एक ना दो। तो इसका आंसर है सी। ये जो खजाव के मंदिर हैं चंदेल राजवंश के राजाओं ने बनवाए थे। ठीक, और चंदेल वंश समय जब अंतिम दौर चल रहा था तब ये मंदिर बनाए गए। ठीक, इसका नाम कुंवर मठ भी है और ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है खजाव में कौन कौन से मंदिर हैं, तो आपको याद होना चाहिए खजाव में शिव मंदिर है, वैष्णव मंदिर है, दुर्गा शक्ति का मंदिर है। ठीक, इन सब के मंदिर है। इनफैक्ट जैन मंदिर भी है। बौद्ध कोई वहां पे मठ वगैरह नहीं है। ये एक बार यूपीएससी में आ चुका क्वेश्चन, और ये एमपीपीएससी में भी पूछ सकता है। खजाव टेम्पल हमारे आर्ट एंड कल्चर में आता है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है एमपी श्रम कल्याण निधि अधिनियम, बहुत चर्चा में है। अभी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। सरकार ने लास्ट 2 साल में जो लेबर रिफॉर्म्स किए हैं एमपी के अंदर, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। तो मैंने से पूछा है कि लेबर एक्ट कब का है, लेबर निधि अधिनियम कब का है? 82, 85, 1990 और साल 2000। इसका आंसर है 1982। एमपी कल्याण निधि अधिनियम 1982 प्रावधानों के अंतर्गत एमपी श्रम कल्याण मंडल को श्रमिकों एवं नियोजकों से प्राप्त होने वाले अभिदाय, मतलब जो भी ये लोग अपना एक हिस्सा देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उस पैसे को इस फंड में डाला जाता है। ठीक, तो इसका भी एक ऑनलाइन पोर्टल कर दिया गया है। ठीक, तो ये चर्चा में था इसलिए पूछा ही, इसी टाइप का है। महिदपुर का युद्ध किसके बीच में हुआ? होलकर ब्रिटिश, सिंधिया होलकर, सिंधिया ब्रिटिश, सोलंकी ब्रिटिश। तो इसका आंसर है ए, होलकर ब्रिटिश। राष्ट्रीय स्मारक घोषित सोमेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो इसमें रायसेन, सीधी, मंडीदीप और रीवा। ठीक, तो ये भी चर्चा में था, कैंट में था, मैंने पूछा इसको। इसका आंसर है रायसेन। ठीक है। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब बनाया गया? ये चर्चा में इसलिए कि एमपी गवर्नमेंट का नारा है विरासत से विकास तक, और लगातार एमपी गवर्नमेंट जो हमारे पुराने स्थल हैं, हेरिटेज प्लेसेस, उनके रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन आदि काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो उसी में बार बार आता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब बनाया गया? तो 1905, 6, 4, 7। इसका आंसर है 1904। आपको यह पता लगाना है कि हिस्ट्री में इस समय मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो यह आपको पता लगाना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में इस समय वो कौन सा वायसराय था जिसने इस एक्ट को पास किया, क्योंकि ये बिफोर इंडिपेंडेंस 1904 की बात है। बंगाल पार्टीशन चल रहा है 1905 में, वो उस समय का है। लॉर्ड कर्जन को इस काम के लिए क्या बोलते हैं? कर्जन
ने, हालांकि वो काफी वो था बदनाम, लेकिन इसके लिए वो काफी पॉपुलर रहा कि इसने इस तरह कुछ अच्छे कदम भी उठाए। यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, लॉर्ड कर्जन और नेहरू के बीच में सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्हीं सब मायने में सिमिलैरिटी दिखी आती है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेकर जो उसने कदम उठाए। और देखेंगे हम आगे, मध्य प्रदेश की पहली ऐसी नगरपालिका जहां नगर में जल एवं संपत्ति कर की वसूली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं करेंगी, जबलपुर, मुल्ताई, रायसेन और रीवा। आंसर है मुल्ताई। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सीएम ने एक कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान, क्योंकि कल आपको पता होगा कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा एमपी के दौरे पे थे, कल काफी सारे उद्घाटन किए गए एमपी में, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मुल्ताई का नाम हम अब बदलेंगे, मूल तापी, तापी नदी का उद्गम यहां से है, तो इसका नाम मूल तापी ऐसे कुछ करने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। तैयार कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इसका नाम चेंज होने वाला है। अगला, नॉर्डिक देश समूह का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? ज्योग्राफिकली किस इलाके को नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं? वो कौन से कंट्री है जिनके ग्रुप को हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज? ठीक है, तो इसमें नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक, साउथ यूरोप एवं नॉर्थ अटलांटिक एवं रूस, और थर्ड है नॉर्वे जो ऊपर बना हुआ है, और नॉर्थ अटलांटिक। तो आंसर है डी। ठीक, नॉर्डिक कंट्रीज का ग्रुप भी है। आप तो देखिएगा यूपीएससी में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, ये इस इलाके में जिस प्रकार से तेजी से ज्योग्राफी बदल रही है, आर्टिक जो अटलांटिक है वो आदि जो आर्कटिक सागर पर पिघल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। ट्विटर की स्थापना कब हुई? ठीक, ट्विटर बहुत चर्चा में था, तो इससे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया 21 मार्च 2006, 7, 5, 6। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर है 21 मार्च 2006 ए। फिर ट्विटर का मुख्यालय कहां स्थित है? सैन फ्रांसिस्को, टेक्सास, वॉशिंगटन डीसी, ठीक, या फिर आपका लॉस एंजल्स। तो इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को ए। अगला, उपरोक्त में से किस कंपनी का संबंध एलोन मस्क से नहीं है? तो बोरिंग कंपनी, स्पेस एक्स, न्यूरोलिंक और टाइको। ठीक, तो इसका आंसर है टाइको, बाकी सारी उन्हीं कंपनी है। नहीं है, बोइंग नहीं, बोरिंग है। हाँ। अगला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल स्कूल की स्थापना कब हुई? 63, 64, 65, 66। इसका आंसर है 63। अगला है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग सलाहकार मंडल के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, विभागीय मंत्री, या पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष? तो इसका आंसर है सीएम ए। अगला है, डब्ल्यूएचओ का रीजनल हेडक्वार्टर भारत में कहां पे है? ठीक, लगातार डब्ल्यूएचओ एडवाइजरी जारी करता रहता है, अभी हेल्थ को लेकर काफी एडवाइस जारी करी है, तो इसका जो ऑफिस है वो नई दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई। आंसर इसका हो गया नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत कितने रुपए देने का प्रावधान है? 51,000 रुपए, 21,000 रुपए, 55, 75। तो इसका आंसर है 55,000 रुपए। ठीक, अगला है, एक अकादमिक अनुशासन के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक, 1954, 55, 56, 57। तो इसका आंसर हो गया 56। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता? तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अपना सिक्किम, और यहां हम चलेगा अरुणाचल, अरुणाचल के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, और फिर त्रिपुरा, और फिर मेघालय, वेस्ट बंगाल। तो यहां पे अरुणाचल है, वो तो ऑप्शन में नहीं है। अरुणाचल के बाद यहां पे नागालैंड है, ये भी ऑप्शन में मेरे ख्याल से नहीं है। इसके बाद यहां पे मणिपुर है, और ये मिजो है, और ये जो पूरा बॉर्डर है ये टच करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक, बांग्लादेश में आपको पता है कि बहुत हिंसा चल रही है, और अभी हिंदुओं पे हमले भी हो रहे हैं, हमने पढ़ा भी था। तो ये मिजोरम की बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? डी आंसर इसका। नेक्स्ट, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 3 दिसंबर को। ठीक, अभी निकला है ये साल। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कौन संस्था संचालित करती है? आईआईटी, यूजीसी, डीएवीवी, टीईटी। ठीक, तो इसमें बेसिकली ये
चर्चा में इसलिए कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट यूजीसी को लेकर एक नया बिल लेके आई है और यूजीसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, जिसमें हमने बहुत सारे सेपरेशन ऑफ वर्क अलग कर दिए हैं। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, इसका आंसर है यूजीसी। अगला है मध्य प्रदेश की पहली डे बोर्डिंग मलखम अकादमी। मलखम स्पोर्ट्स एमपी का है और उज्जैन में है, इसका आंसर है उज्जैन। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल की सीमा को नहीं छूता? हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नेपाल बनेगा, ये सिक्किम तो है, ठीक है ना, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल वो भी छूता है, छूता है क्या? नहीं छूता, और सिक्किम। ठीक, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक, चलिए, बेलुगा व्हेल मुक्तक किस क्षेत्र में पाई जाती है? आर्कटिक, उप आर्कटिक क्षेत्र में यह पाई जाती है, चर्चा में थी, लुप्त होती आ रही है, देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां मेडिकल कॉलेज जन भागीदारी मॉडल शुरू किए जाएंगे, मतलब पीपीपी, प्राइवेट सरकार दोनों मिलकर शुरू करेगी। कल जयप्रकाश नड्डा एमपी के दौरे पे थे, तो दोनों ने कल दो जगह भूमि पूजन किया है। ठीक, ऑप्शन में पूछे कहां किया जा रहा है, तो पहला किया है धार और बैतूल। बाकी ये जो देख रहे हैं आप, ये 2026 में यहां पे भी होगा, पीपीपी मॉडल पे होगा। ठीक है, सरकार कर रही है, अभी धार और बैतूल में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री विनोद कुमार शुक्ल का हाल ही निधन हो गया, वो किस लिए जाने थे? शायद परसों उनका निधन हुआ है। तो ये जाने माने का जो है हिंदी लेखक थे। ठीक, और दीवार में बनी हुई खिड़की, ऐसे कुछ इनके उपन्यास हैं, बहुत इंपोर्टेंट, पढ़िएगा आप। और इनको 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अनाउंस किया गया, जो साहित्य के लिए दिया था, हिंदी के हैं ये। ठीक, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का इनको अभी 2 महीने पहले अनाउंस किया गया था, इनका निधन हो गया। हिंदी साहित्य की कई रचना, जैसे नया आयाम, नौकरी कमीज, ये भी किताब है इनकी। ठीक, तो ये हमारा आज का एमपी क्विज सेक्शन रहा, जिसमें मैंने सारे एस्पेक्ट, स्कीम, योजना, अवार्ड सारे पूछ लिए। ठीक है, थैंक यू।